Dear students, we are going to start question number 11. Evaluate summation of 2 plus 3 raised to the power k from k is equal to 1 to k is equal to 11. ये समेशन का सिंबल है, सिग्मा भी बोलते हैं. जो भी वैल्यूज आएंगी उस सबको ऐड कर देना है. समेशन में आगे के इसके बाद जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको क्या करना है, ऐड करना है. और के की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक आपको पुट करना है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट पुटिंग या पुट के इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 11 तक. तो इम्प्लाई दैट सिग्मा k is equal to 1 to 11 2 प्लस 3 के पावर k. ये इक्वल होगा बच्चों 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 के पावर 3 3 के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 कहाँ तक 2 प्लस 3 के पावर 11. अब देखिए ये भी जो जा रहा है 2 2 2, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 2 ये 2 ये 2, ये भी कहाँ तक जाएगा, 11 तक. इट इज़ आल्सो मतलब इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 11 2 इंटू 11 प्लस अब यहाँ पे आप 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 3 के पावर 11. हमने उसको दो पार्ट में कर दिया. ठीक है, यहाँ पे 2 2 2 एक ही 2 था जो कांस्टेंट चलता चला जा रहा है, उसको हम 11 टू द 22 करके रोक देंगे क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं. अब यहाँ पे देखिए 3 1 2 3. अब चेक करना है कि क्या ये जीपी में है. जीपी को चेक करने के लिए गुणोत्तर श्रेणी को चेक करने के लिए सार्व अनुपात सेम होना चाहिए. दैट इज T2 अपॉन T1 मस्ट बी सेम. तो यहाँ पे देखिए आपका T1 इज इक्वल टू क्या है, ये आपकी जीपी बन रही कि नहीं बन रही है. सर चेक करने नहीं बोला है सर. नहीं चेक करना और ना नहीं भाई, हम तो आपको सिखा रहे हैं. ये जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है. तो हियर इस केस में ए इज इक्वल टू 3, ऐसे ना लिखे. T1 इज इक्वल टू 3 एंड T2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 दैट इज 9. तो इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1 दैट इज 9 अपॉन 3 दैट इज व्हाट 3. तो जब यहाँ पे चेक करेंगे T3 आपका क्या है, T3 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27. तो T3 अपॉन 3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3. मतलब कॉमन रेशियोज आर सेम, सो इट इज़ जीपी. ये आपका जीपी में है. अब इसके बाद जब जीपी में है तो ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 3 है. आर इज इक्वल टू क्या है, 3 है और ये ग्रेटर देन 1 है. तो सो यू विल यूज्ड एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे. क्लियर. ये कहाँ तक है बच्चों, S11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 के पावर 11 और ये माइनस 1 और आर की वैल्यू 3 माइनस 1 इक्वल व्हाट 3 के पावर 11 माइनस 1 और ये आपका 2 आया. क्लियर. ये इसका रिजल्ट है. 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट
311। अब इसका जो रिजल्ट टोटल आएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 के पावर के, ये इक्वल वो आप किए थे 2 इंटू 11 और प्लस 3 इंटू 11 माइनस 1 अपॉन 2। कन्फर्म? आंसर चेक कर लीजिए। इक्वल ये आपका 22 हुआ, प्लस इसको जब इंटू कर लेंगे 3 को, तो ये जब अंदर जाएगा तो इसके पावर 1 है, तो 3 1 12 माइनस 3 और ये अपॉन 2। कन्फर्म? तो बच्चों यहाँ पे आंसर आ गया आपका ये भी आंसर है, यू मे राइट इट। ठीक है, और उसमें आपके आंसर में ये है 22 प्लस ये जो है प्लस 3/2, 3/2 ऐसे कर दीजिए, 3 raised to the power 11 माइनस 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो। जब 3 टर्म्स एपी में लेते थे, इन एपी जब आप 3 टर्म्स लेते थे तो क्या लेते थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये इन केस ऑफ एपी है। समांतर श्रेणी में अगर आप 3 टर्म्स लें तो क्या था? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसमें क्या है कि जब इसके अंदर 3 टर्म्स लेंगे तो क्या है? ए बाई आर, ए और ए आर, ए बाई आर, ए और ए आर। अब यहाँ पे क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज कितना दिया है? 39/10 ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। उनका प्रोडक्ट 1 है, तो प्रोडक्ट में ए बाई आर इंटू ए आर, ये प्रोडक्ट हो गया 1। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉमन रेशियो, यानी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द टर्म से, और टर्म भी गेट करना है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39 इसमें कॉमन क्या मिल सकता है? ए कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस बोलिए आर, ये इज इक्वल टू 39/10। ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखिए ये 1 बाई आर और प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39/10। क्या करेंगे? 1 बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 1 को उधर रिप्लेस कर दीजिए, 39/10 माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 39 माइनस 10/10 इक्वल 29/10। ये आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट? 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 29 आर। क्लियर? दिस विल गिव ना, वो कैसे कैंसिल? 10 आर स्क्वायर
-29r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बोलिए 10r² और -29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 सा 100 और 100 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 4। तो 10r² -25 प्लस 4 और आपका बाहर r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 10r² -25 r minus 4r plus 10 is equal to 0. What will be common in this case? 2 इसमें कॉमन होगा 5r, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 5 ज़ा कन्फर्म, और इधर -2 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 ओवरऑल कॉमन क्या होगा बच्चों, इम्प्लाई दैट 2r माइनस 5 in one bracket and 5r minus 2 in another bracket। इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5r माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 5/2, उसको जब सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 2/5। अब क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है, देखिए r की वैल्यू क्या गेट है, 2/5 या 5/2। नहीं वो बुक में क्या दिया आंसर, 5/2 दोनों दिया है। तो हियर r इज इक्वल टू 5/2 और 2/5। अब क्या क्वेश्चन है, टर्म्स पूछा है, क्या पूछा है, टर्म्स कैसे निकालेंगे, हाँ टर्म्स निकालिए। a है ar स्क्वायर, कितना कितना निकाला है उसमें, कितने टर्म्स निकाले हैं, 1 2 3 4 5। चलिए तो पहला a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 1 है, हैं a की वैल्यू तो 1 आया होगा, 1 कॉमा 1 इंटू, जब r की वैल्यू 5/2 लेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या 1 कॉमा 5/2 मिला। उसके बाद हम अभी r इक्वल टू 5/2 रख रहे हैं, जब इसमें आप पुट करेंगे इसमें तो 1 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसमें पाए होंगे 25/4 है, नहीं 25/4 नहीं, हाँ बच्चों। अब इसकी वैल्यू जो है आप जो सपोज किए थे, सपोज क्या किए थे, a/r कॉमा a और ar, तो हियर a इज इक्वल टू 1 पुट करना है और r इज इक्वल टू 5/2। तो जब पुट करेंगे तो a/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/r इज इक्वल टू 1 और r की वैल्यू 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5। उसके बाद a इज इक्वल टू 1 है ही, फिर ar इज इक्वल टू 1 इंटू r की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 5/2 कन्फर्म। लेकिन जब आप पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2/5, उस केस में a/r आपका हो जाएगा 1/2/5, ये हो जाएगा 5/2 कन्फर्म। उसके बाद a इज इक्वल टू 1 है और ar निकालिए, 1 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2/5 इज इक्वल टू 2/5, क्लियर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम। हियर गिवन 3 है, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3 डॉट 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 टू गिव एसन दिया है, एसन इज इक्वल टू 120। पूछा क्या है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार a इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3 और एसन दिया है आपका 120। यहाँ पे 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आप फार्मूला एसन इज इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एसन की जगह पे लिखेंगे 120 इज इक्वल टू a की जगह पे 3 और r की जगह पे 3, ये n, ये -1 अपॉन 3 माइनस 1 implies that 120 is equal to 3 n माइनस 1 अपॉन ये 2 हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ से 3 4 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3 raised to power n माइनस 1। 1 को इधर लेके आइए, तो जब 1 को इधर लेके आएंगे तो ये 81 हो जाएगा 3 के पावर n। अब ये जो है 3 के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 81, ये इज इक्वल टू 3 के पावर n। जब बेस इक्वल हो, जब आधार समान हो तो घात को बराबर कर देते हैं। व्हेन द बेस आर सेम तो एक्सपोनेंट से मस्ट बी इक्वल। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4। यस, क्या काटना क्या है, किसको काटना है, नहीं कटेगा, काटा थोड़ी जाता है, बस बेस इक्वल है, 3 दोनों की बुनियाद एक है, तो उस पर जो घात है, जो पावर है, इक्वेट कर दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 गिवन है बच्चों। फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला 3 टर्म, अगर आपको 3 टर्म्स लेना है तो a है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है। तो इतने का मतलब हुआ बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। तो 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 16। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और उसके बाद अगले 3 टर्म्स का सम, अगले 3 टर्म्स का सम दिया है कितना, 120। तो यहाँ पे आप बहुत, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि S3 दिया है आपका कितना, S3 दिया है 16, S3 दिया है भाई, इसको 1 2 3 S3 क्या दिया है 16। अब इसके बाद जो अगला टर्म है, अगला कितना टर्म, 3 टर्म, तो अगला 3 टर्म्स को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे AR क्यूब प्लस AR 4 प्लस AR 5, ठीक है। अगला 3 टर्म्स कितना है बच्चों, ये 128। क्लियर। अब इसी को हम देखो लिखने जा रहे हैं, ये शुरू से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, S6 होगा, 3 ये और 3 ये, ठीक है। तो क्या हम S6 से माइनस S3, ज़रा सोचिए क्या लिखूं, 128 minus 60। S6 में से S3 को माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाना चाहिए, S6 में से S3 को घटाइए
तो यही तो आएगा भाई। ये इससे क्या मतलब, इससे तो आपको 16 से कोई मतलब है नहीं। वो बोला अगले 3 टर्म्स का, अगले 3, ये नहीं बोला अगला 3 टर्म्स का जो सम है, अगला 3 टर्म्स का जो सम है। तो हमने क्या किया, S6 ले लिया पूरा और उसमें से S3 को घटाया तो रिजल्ट हम 128 लिखेंगे। इसी में ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। समझ में आया, आया कि नहीं? S6 में से S3 जाएगा, S6 में से S3 जाएगा S3 में से तो अगला जो 3 टर्म्स है, यही तो अगला, ठीक है, 3 टर्म्स 128 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट 3 टर्म इज 28। हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, ये जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वहाँ कॉमन लेंगे, ए आर क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले कैसे सॉल्व किया जाए बोलिए। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। S6 की वैल्यू क्या होगी, इम्प्लाइज दैट S6 को क्या आप लिख सकते हैं बोलिए। S6 को A और मान लीजिए R1 माइनस, सिंपल से सॉल्व करिए उसी से। इसकी वैल्यू हो गई S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128। अब S6 का फार्मूला अप्लाई करिए। चलो बच्चों, अब यहाँ पे S3 जो दिया है, S3 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें कॉमन क्या लेंगे, A कॉमन ले लीजिए, मिला क्या 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल 16, एक नंबर दे दीजिए। ठीक है, और इस केस में इधर जो है, जो हमारे पास S6 से माइनस S3 है, S6 माइनस S3 जिसकी वैल्यू 128 गिवन है, इसको लिखा गया था AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5, ये इज इक्वल टू 128 है, 2 नंबर। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, AR क्यूब कॉमन मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू दिया है 128। ये सेकंड नंबर, इसको कंसीडर करिए। अब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करिए तो A1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल 16 अपॉन AR क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। A से एक कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या हमको, 1 बाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 8। दिस विल गिव आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आर इज इक्वल टू 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। A1 प्लस आर की वैल्यू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 16। दिस विल गिव A4 2 6 7 इज इक्वल टू 16। तो इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू आई हमारे पास 16/7। A इज इक्वल टू 16/7।
अब एस एन, क्वेश्चन में क्या एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. दिस विल गिव ए इज गिवन व्हाट 16 अपॉन 7, आर की वैल्यू 2 raised to power n minus 1 upon 2 minus 1. The final answer is 16 upon 7 2 के पावर n minus 1. ये था आपका एस एन. चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी का दूसरा मेथड मैं लगा रहा हूँ, सेकंड मेथड. नहीं, शुरू से इसको हटा दिया जाए. सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड और चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, द sum of first three terms of a GP is 16. तो गिवन है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म दैट इज S3 इज इक्वल टू आपका 16 है. एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128. नेक्स्ट थ्री टर्म्स को हम लिखेंगे बच्चों S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128. अब देखिए S3 को आप क्या लिख सकते हैं. S3 इज इक्वल टू होता है A1 माइनस R के पावर 3. जैसे Sn होता है, Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R के पावर n अपॉन 1 माइनस R. क्लियर. अभी तो हमको पता नहीं है कि R जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1. इट डजेंट मैटर. A1 माइनस R क्यूब अपॉन 1 माइनस R. आप ऐसे भी कर सकते हैं, A R क्यूब माइनस 1 या R के पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. इसकी वैल्यू दी है कितनी, 16. कन्फर्म. अब इसके बाद इसे मान लीजिए, चलिए ये अभी एक नंबर, 2 नंबर मत दीजिए, इसको 1 नंबर दे दीजिए. ये आपका 1 नंबर हुआ. अब इधर आ जाइए, S6 माइनस S3 में जब आएंगे तो S6 को क्या लिख सकते हैं, S6 को लिख सकते हैं A1 माइनस R के पावर 6 5. हाँ, इसमें 5 कहाँ होता है, अपॉन 1 माइनस R और फिर माइनस S3 है. S3 को क्या लिखेंगे, S3 की वैल्यू पुट कर दीजिए. S3 की वैल्यू क्या है, 16. यहाँ पे 16 रख दीजिए. ये इक्वल है आपके 128. बहुत ध्यान से देखिएगा. तो दिस विल गिव A1 माइनस R के पावर 6 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, R3 के पावर 2. बोलिए. और ये अपॉन 1 माइनस R, और ये जब 16 उधर जाएगा तो 144 होगा. क्लियर. अब इसके बाद यू नो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मालूम है. इन वन ब्रैकेट A प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट A माइनस बी. तो यूजिंग दिस फार्मूला बच्चों, A1 माइनस R के पावर 3 एंड 1 प्लस R के पावर 3 अपॉन 1 माइनस R, ये इक्वल दिया है 144. अब यहाँ पे देखिए एक रास्ता आपको मिल रहा है. वो रास्ता क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए A1 माइनस R क्यूब अपॉन 1 माइनस R. देखिएगा, इस पूरे को मैं सर्कल में ले रहा हूँ. A1 माइनस R क्यूब अपॉन 1 माइनस R कैन बी रिटन एज व्हाट, 16. तो आप इसको लिख दीजिए, इम्प्लाई दैट 16 1 प्लस
आर क्यूब इक्वल 144, 16 नाइन्जा, ठीक। तो दिस विल गिव 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 9, implies that r cube will be 9 minus 1 is equal to 8. तो दिस विल गिव r इज इक्वल टू व्हाट, 2। r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है, इसी में पुट कर दीजिए। पहला जो इक्वेशन बनाया गया है ये a1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, a1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर इज गिवन व्हाट, 16। तो दिस विल गिव a1 माइनस आर की वैल्यू है 2 के पावर 3 अपॉन 1 माइनस 2, ये इक्वल है 16। तो इम्प्लाइज दैट a1 माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 1, ये आपका -1, ये आपका 16, इम्प्लाइज दैट a इसमें -7 अपॉन -1 इज इक्वल टू 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो a इज इक्वल टू 16/7, गेट हो गया। a इज 16/7 एंड r इज 2। a is 16/7 and r is 2. So Sn implies that Sn is equal to a, r की वैल्यू 2 है ग्रेटर देन 1, तो r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, implies that 16/7 r is given to raised to the power n minus 1 upon 2 minus 1. The final answer what? 16/7 2 के पावर n minus 1, ये फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी इजी है। गिवन अ जीपी a इज इक्वल टू 729, आपका गिवन है प्रथम पद यानी a की वैल्यू 729 एंड सेवेंथ टर्म। देखो बच्चों, सेवेंथ टर्म का सिंबल क्या होगा, T7। वेरी गुड। आप लिखेंगे T7 इक्वल दिया है 64, तो डिटरमाइन S7 जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए T7 को क्या लिख सकते हैं, T7 को आप AR के पावर 6 लिखते हैं, ओके। AR के पावर 6 कैसे, जैसे TN होता है AR के पावर n माइनस 1, एक घटा देते हैं, ये इक्वल है आपका 64। तो हियर A इज गिवन 729, R के पावर 6 इज इक्वल टू 64, इम्प्लाइज दैट R के पावर 6 इज इक्वल टू 64/729। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 64 2 के पावर 6 होता है, 64 को क्या लिखते हैं 2 के पावर, और 729 को क्या लिखते हैं 3 के पावर 6। चेक कर लीजिए, 729 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा एंड 3 9 जा, ओके। 3 3 जा एंड 3 1 जा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 के पावर 6 मिला, तो दिस विल गिव r के पावर 6 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 के पावर 6। यहाँ फिर सेम होगा, एक्सपोनेंट जो है इक्वल हो गया। पावर जब इक्वल हो जाए तो बेस को इक्वल बोल दीजिए। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2/3। तो a भी गिवन, a भी मिल गया और r भी मिल गया, तो S7 इज क्वेश्चन मार्क। तो S7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 2/3 है जो लेस देन 1 है, तो इसलिए आप फार्मूला जो है 1 माइनस r के पावर n
अपॉन 1 माइनस आर का इस्तेमाल करेंगे। ए की वैल्यू 729, ठीक। ए की वैल्यू 729, 1 माइनस 2/3 के पावर n, n नहीं 7, S7 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3। क्लियर है? इसको पूरा सॉल्व किया गया है। अच्छा चलिए 729 1 माइनस, अब बच्चों 2 के पावर 7, 2 के पावर 6 तक आप कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ 64 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 128, तो 128 और इसमें 729 पहुँचे थे ना, बोलिए 2187 सही। और अपॉन 3 1 यानी 1/3। चलिए फटाक से कल ये 2187 में कितना माइनस करना है? हाँ वो हो जाएगा, पहले ये बड़ा वाला कैलकुलेशन कर लिया जाए। ठीक है 2059, तो आपको मिला हाँ 729, ये इंटू हो जाएगा ऊपर जाके, और इंटू 2059 अपॉन में क्या लिखेंगे 2187। क्लियर? अब देखिए कौन किससे कट रहा है। चलो बच्चों इसको सिंपलीफाई करो। चलिए ये 3 1 3 7, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 2059। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। आंसर नहीं आया तो आर की वैल्यू यहाँ पे एक और होगी बच्चों, यहाँ पे आर इज इक्वल टू, जहाँ पे पॉजिटिव 2/3 लिखे हैं प्लस माइनस में, यानी प्लस माइनस आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू निगेटिव लीजिए, इफ़ आर इज इक्वल टू -2/3। जब -2/3 लिखेंगे तो जो कैलकुलेशन था 729 1 यहाँ माइनस, और यहाँ पे -128/2187। ओके, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। तो चलिए इम्प्लाइज दैट 729, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 128/2187, और ये हो जाएगा 5/3। इसको इसमें इंटू करिए, जब इंटू करेंगे तो 729, ठीक है। और जहाँ पे आप यहाँ माइनस किए थे ना, यहाँ माइनस किए थे, अब इसको ऐड कर दीजिए 2187 128 2315, तो ये आ जाएगा 2315, ये हो गया। और नीचे जो है बच्चों, नीचे ये 5/3 है तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर? और इंटू 2187। चलिए इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो कितना का 729, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 4 5 6 5 3, तो यू गेट 463। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से
फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टाइम। इसको जो है हम, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, 5th पीरियड में पढ़ाएंगे, 5वें पीरियड में।